गाइज एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, हालांकि इतना टफ नहीं है, ये भी एक तरह से इजी है, बस आप अपने फंडे को क्लियर रखें भाई, तो आपके लिए ये भी इजी लगेगा। मैं एक बात बता देता हूँ, जब आपके पास कोई भी कॉइल घुमाई जाती है 360 डिग्री के अंदर, तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 90, 90 से 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद अगेन 360। तो अगर आप इसको देखोगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को देखोगे, तो आप कहोगे 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टोटल टाइम पीरियड। तो अगर मैं हाफ का देखूंगा तो हाफ में लगेगा टी वाई टू मतलब लगता है हाफ में, आधे में। अगर मैं 1/4 हिस्से का देखूंगा तो मैं बोलूँगा टाइम पीरियड जो है वो टी/4 है। तो 1/4, ये देखो यहाँ ये लगता है इसमें टाइम 1/4, क्योंकि 1/4 हिस्सा हो गया तो टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा, टी/4 हो जाएगा। और आपको इसमें मेंशन करा देता हूँ, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। तो इस चीज़ का रोल इसके अंदर कहीं ना कहीं पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, और जैसा हमसे कहे प्यार से वैसा ही करते चलेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, और देखिएगा हमसे कह रहा अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कॉइल का एरिया दे दिया आपको, लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो देखो, अगर फील्ड इस तरफ को है तो वो कुछ इस तरफ को है, प्लेन इस तरफ को है, लेकिन जब प्लेन पर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो आप ये कहें कि शुरुआत में 0 डिग्री एंगल बनाए हुई है कॉइल। इन दिस पोजिशन द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। देखो लिखा हुआ भी है, जो बात मैं आपसे कह रहा था वो वाली बात लिखी हुई भी है। हमसे कह रहा है द कॉइल रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट टू कंप्लीट 1 रोटेशन इन टाइम टी। तो देखो, एक रोटेशन जो कंप्लीट होगा टी टाइम में होगा, वो मैंने यहाँ भी बता दिया। हमसे कह रहा फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन द कॉइल रोटेट्स। देखो, अब आपको टाइम भी ध्यान रखना है कि कितने टाइम में कितना घूमा, और आपको ये भी देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था और कितना हुआ हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में। एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बता रखा था, जब भी आपको फ्लक्स चेंज करानी हो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा के अकॉर्डिंग, या तो आप बी को चेंज करो, या आप ए को चेंज करो, या आप दोनों को चेंज करो, या आप किसी को चेंज मत करो, बस एंगल को चेंज कर दो। तो ये जो क्वेश्चन है ये एंगल को चेंज करने के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ना तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है इसके अंदर, ना ही आपको इसके अंदर एरिया चेंज हो रहा है। तो जो इसके अंदर चेंज होने वाली क्वांटिटी है वो है एंगल, तो एंगल चेंज होगा इसके अंदर। तो देखो, पहला पार्ट जो है एंगल कहाँ से कहाँ का चेंज हुआ है, 0 से 90 डिग्री पहुंचा, तो 0 से 90 डिग्री कोइल ने रोटेट होना शुरू कर दिया। तो आप कहोगे फर्स्ट पार्ट में 0 से 90 डिग्री, तो इसका मतलब θ1 कितना है, 0 डिग्री। तो θ1 जो है वो 0 डिग्री है, और θ2 जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री, तो θ2 के लिए φ2 आ जाएगा और θ1 के लिए φ1 आ जाएगा। तो आप φ1 निकालोगे तो ये हो जाएगा बी ए कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से ये बी ए हो जाएगा। ऐसे ही आप φ2 निकालोगे तो ये हो जाएगा बी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब φ2 कितना आ गया, 0। 0 से 90 डिग्री घूमने के लिए, 0 से 90 डिग्री घूमने के लिए जो टाइम यूज हुआ है वो हुआ है टी/4। तो आपके पास टाइम कितना है, टाइम वो हुआ है टी/4। तब आपको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, -φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, यही तो होता है, बिल्कुल। माइनस ऐसे रहने दो, φ2 की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस φ1 की वैल्यू कितनी है, बी ए, dt कितना टाइम इंटरवल यूज हुआ है, टी/4, ऐसे रहने दो। माइनस, देखो इसको ओपन करोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 0 का कोई रोल नहीं है, 0 में से किसी को माइनस कर दो वो बचा हुआ टर्म ही रह जाता। तो माइनस का बी ए है ये, तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी ए, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4ba अपॉन टी। तो ये आपके पास ईएमएफ निकल कर आ चुका है 1/4 इंटरवल ऑफ टाइम में। ईएमएफ की वैल्यू आ गई 4ba अपॉन टी वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, 4ba अपॉन टी।
ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला हूँ मैं कि पहला 0 से 90 डिग्री घूमने में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो हुआ है 4BA/T। अब सिमिलरली इसके आगे मूव करते हैं, इसके आगे मूव करेंगे हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप कॉइल ने जो रोटेट किया है वो θ1 = 90 डिग्री एंड θ2 जो है वो कितना है 180 डिग्री है। ये तो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अब रोटेशन मिलेगा आपको। तो θ1 के लिए आप कहोगे φ1, तो φ1 कितना हो जाएगा BA cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से सबका सब 0 हो गया। इसी तरीके से आप φ2 निकालोगे, ये हो जाएगा BA cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, -1 होती है तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी -BA। अब इस सूरत हाल में आपको अगेन जो dt टाइम पीरियड यूज़ हुआ है तो 90 से 180 डिग्री घूमने के लिए, 90 से 180 डिग्री घूमने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगेन आपको ty4 टाइम लगेगा। तो जो dt है वो कितना है ty4। तब आप इसके लिए अभी इंड्यूस ईएमएफ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है। इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा -n φ2 - φ1/dt। यही है, बिल्कुल यही है। -n तो यहाँ पर है ही नहीं, n का जिक्र नहीं करेंगे तो n यहाँ से हम हटा देंगे, n यहाँ से हम हटा देंगे शार्प तरीके से, ये हट गया। ठीक है, अब देखिएगा माइनस ऐसे रहेगा, φ2 कितना था -BA और φ1 कितना था 0 क्योंकि 90 डिग्री था, अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी ty4। इसको जरा सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BA अपॉन ty4, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर तो ये हो जाएगा 4BA/T। तो आपके पास जो EMF निकल कर आया है वो कितना आ गया 4BA/T वोल्ट में। तो आपको फर्स्ट 1/4 में देख लिया आपने, सेकंड 1/4 में आपने इंड्यूस EMF देख लिया, बिल्कुल देख लिया। इसके बाद अब अगला देखते हैं, अगला आपसे पूछा है 180 तक आपने देख लिया। इसके बाद में आपसे पूछा है कि 180 से 270 तक आपको घुमाना है, तब बताओ। तो देख लेते हैं थर्ड पार्ट में θ1 कितना है आपके पास 180 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा 270 डिग्री, इतनी घूम कर पहुंच गई। तो θ1 180 डिग्री के लिए आप φ1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा BA cos 180। अब देखिएगा BA ऐसे रहेगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1 तो ये आ जाएगा -BA। इसी तरीके से आप φ2 निकालोगे, ये हो जाएगा BA cos 270। आपको पता होना चाहिए cos 270 की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, मतलब φ2 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको EMF निकालना है, तो EMF क्या हो जाएगा आपके पास -φ2 - φ1/dt। और ये भी पता है कि टाइम इंटरवल कितना यूज़ हुआ, आराम से दिख रहा है। φ2 कितना 0 -φ1 कितना आपके पास BA। देखो आपके पास φ2 की वैल्यू कितनी है cos 270 की वजह से 0 हो जाएगा, और φ1 कितना आपके पास φ1 कितना -BA। तो यहाँ से देखो ये आपके पास कितना आ जाएगा dt, टाइम कितना लगेगा अगेन आपको ty4 लग रहा है। तो इसको जब ओपन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का प्लस 4BA/T। ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रखा था उसने, थर्ड पार्ट में कह रखा था 180 से और 270 तक आपको मूव करके जाना। तो 180 से आपने 270 तक देख लिया और आपको वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है 4BA/T। इसमें मुझे लगता है कि कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो भाई आपके पास φ1 कितना था BA cos 180 माइनस का BA आ चुका था, और φ2 जो था वो आपके पास 0 आ चुका। तो φ1 आपके पास है, φ2 आपके पास है, आपने दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। इस हिसाब से जब आप देखेंगे φ2 φ1, ये वैल्यू मैं बुक में देख रहा हूँ तो ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है। जरा इस निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव में क्यों आ रही है देख लेते हैं, जरा निगेटिव देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बुक के अंदर देखा हुआ तो यार वो निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। इसके लिए जरा देख लेते हैं निगेटिव वैल्यू कैसा आएगी। आपके पास θ1 कितना 180 डिग्री, θ2 कितना 270 डिग्री। अब θ1 180 डिग्री के लिए φ1 हो जाएगा BA cos 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये -BA हो चुका है। इसी तरीके से आपने फिर φ2 निकाला, तो फिर आप 180 डिग्री से आगे चले
तो आपके पास आया बी ए कोस 270, और कोस 270 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 प्लस 90 माइनस का कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 मतलब 0। तो आपके पास φ2 कितना हो जाएगा, 0। माइनस लगा हुआ है φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, तो φ2 अरे माइनस साइन बिल्कुल सही है, माइनस साइन लगा हुआ, φ2 कितना है, 0 0 रखा हुआ है। φ1 कितना है आपके पास, φ1 माइनस का बी ए, ओ माइनस का बी ए था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि आपके पास बी ए की वैल्यू अगेन माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। सिली मिस्टेक हो गई, तो देखना हमारा फ़ायदेमंद हो गया कि हम सही चल रहे हैं क्या गलत, बिल्कुल सही था। ठीक है, अब इसके बाद आता फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में ये है कि θ1 जो है अगेन अब 270 डिग्री है, और θ2 जो है ये 360 डिग्री है। θ1 270 के लिए φ1 का काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी बी ए कोस 270। अब आपको पता है कोस 270 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये 0 निकल कर आ जाएगा। तो आपके पास φ1 कितना आ चुका है, 0। इसी तरीके से आप φ2 निकालोगे तो ये हो जाएगा बी ए कोस 360 डिग्री। अब कोस 360 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो कोस 0 की होती है, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास φ2 कितना आ जाएगा, 1 जब बी ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, बी ए। तब आपको इंड्यूस ईएमएफ चाहिए होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। अगेन देखो यहाँ भी टाइम कितना लगा, 270 से 360 तक जाने के लिए अगेन आपको T/4 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऐसे ही रहने दो। φ2 की वैल्यू कितनी है, बी ए माइनस φ1 कितना आपके पास, 0, और ये है T/4 अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, बी ए में से 0 निकालेंगे, बी ए बचेगा, तो ये माइनस का बी ए, तो माइनस 4ba अपॉन टी, ये आ जाएगा माइनस का 4ba अपॉन टी। तो आप ये देखेंगे लास्ट के जो 180 डिग्री के बाद इंड्यूस ईएमएफ आया है वो निगेटिव में आया, उससे पहले पॉजिटिव था। तो कुछ टफ नहीं है, इजी है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।